स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 57वां। आत्मनिष्ठा का प्रयोजन और सच्चा त्याग। संवत 1881 में आषाढ़ शुक्ला षष्ठी 2 जुलाई 1824 को संध्या आरती के समय स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उनके मस्तक पर श्वेत पाक पुष्पों के तुर्रों सहित सुशोभित लग रही थी। उन्होंने श्वेत चादर ओढ़ी थी और सफेद धोती धारण की थी। श्रीजी महाराज के समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय मशाल का प्रकाश हो रहा था तथा मुनिमंडल दुक्कड़ सरोद लेकर भगवान के कीर्तन का गान कर रहा था। तब श्रीजी महाराज बोले कि सुनिए, एक बात कहते हैं। जब आप लोग भजन कर रहे थे तब उन्हें सुनते समय हमने जो विचार किया है उसे बताते हैं। वह यह है कि भगवान में प्रीति करें तो आत्मसत्ता रूप रहकर ही करें। वह सत्ता रूप आत्मा कैसी है? तो जिसमें माया एवं मायाजन्य 3 गुण रूप, कार्य और देह, इंद्रियां एवं अंतःकरण आदि का कोई आवरण नहीं है। और कदाचित कभी कभी उस आत्मा में कुछ आवरण सा दिखाई पड़ता है, किंतु वह तो अज्ञानता के कारण है। परंतु जिसने ज्ञान वैराग्य द्वारा उस आवरण को सर्वथा हटा दिया है, उसे तो अपनी आत्मा में किसी भी प्रकार का आवरण नहीं दिखता। वस्तुतः आत्मा रूप रहना वह केवल ब्रह्म होकर मस्त होने के लिए नहीं है। स्वयं आत्मा रूप आचरण करना उसका प्रयोजन यह है कि यदि मैं आत्मा रूप रहता हूं तो मुझ में किसी मायिक आवरण का विक्षेप नहीं है। तो फिर आत्मा से परे परमात्मा नारायण वासुदेव में माया का लेश मात्र भी अंश किस प्रकार हो सकता है? इस प्रकार भगवान के प्रति किसी भी प्रकार की दोष भावना ना रहे, इस प्रयोजन से भक्त को आत्मनिष्ठा सुदृढ़ करके रखनी चाहिए और उस आत्मा के प्रकाश में विचार को स्थापित करके जो कोई भी आत्मा को दूषित करने के लिए आए तो उसका विनाश कर डालना। जैसे दीपक के प्रकाश में छिपकली अपने सामने आने वाले प्रत्येक जंतु का नाश कर डालती है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश में रहने वाला ज्ञान रूपी विचार आत्मेतर अन्य पदार्थों का नाश कर डालता है। और परमेश्वर से जिसको प्रगाढ़ स्नेह हो, उसे तो परमेश्वर के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ से लगाव नहीं होता, तथा परमेश्वर के सिवा अन्य जो भी पदार्थ अधिक रुचिकर लगे उसका अतिशय त्याग करना वही सच्चा त्याग है। फिर वह पदार्थ छोटा हो या बड़ा भी क्यों ना हो, परंतु उस पदार्थ का त्याग करना ही त्याग कहलाता है। तथा भगवान के भजन में जो पदार्थ बार्धक बनता हो उसको ना छोड़कर यदि ऊपर से किसी ने चाहे कितना ही अधिक त्याग कर दिया तो उसका वह त्याग वृथा ही है। ऐसा कभी मत समझना कि अच्छा पदार्थ ही भगवान के भजन में बाधक बन सकता है और तुच्छ पदार्थ बाधा नहीं डाल सकता। वह तो जीव का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को खट्टा और किसी को कड़वा स्वाद पसंद होता है। वैसे जीव की तो ऐसी तुच्छ बुद्धि है, सो वह तुच्छ पदार्थ को भी भगवान की अपेक्षा अधिक प्रिय समझता है। और जब भगवान की महत्ता को देखते हैं तब तो यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो भगवान की महत्ता के कोटिवें भाग का भी पासंग हो सके। यदि ऐसे भगवान को यथार्थ रूप से जानकर उनसे स्नेह किया गया तो पिंड ब्रह्मांड आदि माइक पदार्थों में कहीं भी प्रीति रहेगी ही नहीं और समस्त माइक पदार्थ तुच्छ होकर रह जाएंगे। और जब चित्रकेतु राजा को उन भगवान की ऐसी महिमा का यथार्थ रूप से ज्ञान हो गया तब उसने 1 करोड़ स्त्रियों तथा समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राज्य का भी परित्याग कर दिया। उसे यह भी अंतर्ज्ञान हुआ कि उन भगवान के आनंद के आगे 100 लाख स्त्रियों से मिलने वाले सुख की क्या गणना हो सकती है तथा चक्रवर्ती राज्य के सुख की भी क्या गणना हो सकती है। भगवत भक्तिजन्य आनंद के आगे इंद्रलोक तथा ब्रह्मलोक से मिलने वाले सुख की भी क्या तुलना हो सकती है। ऐसे भगवान को छोड़कर
जो अन्य पदार्थों से प्रीति करता है वह तो अतिशय तुच्छ बुद्धि वाला है। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को एकांत में ले जाकर उसे चबाता है और उसमें सुख मानता है, वैसे ही मूर्ख जीव दुख में सुख मानकर तुच्छ पदार्थों में आसक्त रहता है। और यदि कोई भगवान का भक्त कहा जाता हो, परंतु वह यदि भगवान की अपेक्षा अन्य पदार्थों से अधिक लगाव रखता हो, तो वह केवल बिल्ली भगत ही है। तथा जो भगवान का यथार्थ भक्त होता है उसे तो भगवान के सिवा अन्य कोई भी पदार्थ प्रिय ही नहीं लगता। भगवान का जो भक्त ज्ञान, वैराग्य, भक्ति एवं धर्म से युक्त है, वह यह समझता है कि जो शूरवीर है वह युद्ध के समय शत्रु के सम्मुख जाकर चुनौती देता है, लेकिन शत्रु से भयभीत नहीं होता, और वही तो सच्चा शूरवीर कहा जाता है। यदि शूरवीर हो परंतु युद्ध के समय काम नहीं आया, अथवा अपने पास अत्यधिक धन हो परंतु वह समय पर खर्च करने पर उपयोग में नहीं आया, तो दोनों ही व्यर्थ एवं निरर्थक हैं। उसी प्रकार मुझे भगवान मिले हैं, और जो कोई जीव मेरा संग करता है उसके आगे मैं यदि कल्याण की बातें ना करूं तो मेरे ज्ञान का क्या प्रयोजन। ऐसा विचार करके उपदेश करते समय यदि कोई मुश्किलें खड़ी हो गईं, तो भी परमेश्वर की बात करने में कभी कायरता नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कहकर श्रीजी महाराज ने तुलसीदास के 3 पदों का गान कराया। एक तो जाकी लगन राम सो नाही, दूसरा एही कहियो सुनु वेद चहूं, तथा तीसरा जाके प्रियना राम वैदेही। इन तीनों पदों का गान कराने के पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि जो बातें इन पदों में बताई गई हैं उन्हीं के अनुसार हमें रहना है। उस प्रकार साधना करते हुए कदाचित कोई अपूर्णता रह गई और यदि देह त्याग का समय आ गया तो भी कौन सा डर है। हमें तो मरकर नरक में या 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, अथवा भूत प्रेत की योनियों में भी नहीं रहना पड़ेगा। यदि हमें खराब से खराब शरीर भी मिला तो वह भी इंद्र या ब्रह्मा के सदृश तो होगा ही, किंतु उससे निम्न देह तो हमें नहीं मिलेगी। इसलिए निर्भय होकर भगवत भजन करते रहना चाहिए। ऐसा कहकर श्रीजी महाराज मुकुंद ब्रह्मचारी के साथ भोजन के लिए पधारे, जो उन्हें बुलाने के लिए आए थे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 57वां वचनामृत पूर्ण हुआ।